हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज में आपके सामने 23 फरवरी 2023 का करंट लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड जो है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड। ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला, ऑल क्वाइट इन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म में अगर बेस्ट एक्टर पूछेगा तो याद रखिएगा बटलर को मिला, और बेस्ट एक्ट्रेस केंट ब्लैचेंट को मिला। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं काफी। नेपाल ने हाल ही में लोकतंत्र दिवस मनाया, तो पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने लोकतंत्र दिवस मनाया, तो क्या मारिएगा? नेपाल। अच्छा, नेपाल से याद रखिएगा एक नेशनल पार्क है जो बीपीएससी में पूछा था, सुक्ला फांटा। सुक्ला फांटा राष्ट्रीय पार्क, ये कहां पे दोस्त? तो याद रखिएगा नेपाल। सुक्ला फांटा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? नेपाल। इसको आप याद रखिएगा। असम के राज्यपाल कौन बने हैं अभी? तो गुलाब चंद्र कटारिया। असम के राज्यपाल कौन बने हैं? तो गुलाब चंद्र कटारिया। दोस्तों, असम में कुछ राष्ट्रीय पार्क है जो आपके परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पहला है रायमोना, रायमोना राष्ट्रीय पार्क, रायमोना राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो है, याद रखिएगा दिहांग पटकोई। ठीक है, दिहांग पटकोई, दिहांग पटकोई राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, दिहांग पटकोई राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों, दरोगा के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहां से दिखाई दे देगा राष्ट्रीय पार्क से। रायमोना राष्ट्रीय पार्क, दिहांग पटकोई राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू साइखोआ, डिब्रू याद रखिएगा साइखोआ राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू साइखोआ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, चौथा है ओरंग राष्ट्रीय पार्क, ओरंग राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ओरंग राष्ट्रीय पार्क। पांचवा जो है नामेरी राष्ट्रीय पार्क, पांचवा है नामेरी राष्ट्रीय पार्क। और एक फेमस है, और छठा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। इतना याद रखिएगा दोस्त, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि रायमोना राष्ट्रीय पार्क, दिहांग पटकोई राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू साइखोआ राष्ट्रीय पार्क, ओरंग राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। और टोटल भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क है। और 106वां राष्ट्रीय पार्क कौन बना नेशनल पार्क? तो याद रखिएगा दिहांग पटकोई राष्ट्रीय पार्क। आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, एक चीज और याद रखिएगा आपके परीक्षा के लिए। टोटल जो है कुल भारत के कुल 40 स्थल, भारत के कुल 40 स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल हैं। कुल 40 स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। तो याद रखिएगा स्थल में शामिल हैं, इसको याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, और इसको याद रखिएगा कि 40वां कौन बना है? तो 40वां बना है धौलावीरा। ठीक है, और धौलावीरा ये कहां पर है दोस्त? तो राजस्थान में। एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर पूछेगा कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल भारत के शामिल हैं, तो 40, और 40वां कौन बना? तो धौलावीरा राजस्थान। एक क्वेश्चन आया था कि धौलावीरा जो सैंधव स्थल है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा धौलावीरा जो है गुजरात में है। और धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो लूनी नदी, लूनी नदी जो याद रखिएगा जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में गायब हो जाती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको सैंधव स्थल के नदियों के नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो धौलावीरा लूनी नदी को याद रखिएगा, कालीबंगा को याद रखिएगा, ये राजस्थान में है। और कालीबंगा है घग्गर नदी, कालीबंगा है घग्गर नदी, याद रखिएगा। हड़प्पा है, हड़प्पा जो पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में है, तो याद रखिएगा रावी नदी। चौथा है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी। कौन सा नदी?
तो सिंधु नदी। तो धौलावीरा कौन सा नदी? लूनी नदी। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी। हड़प्पा है पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में रावी नदी। आपका मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी। ये सब याद रखिएगा दोस्त। और जो आपको इंपॉर्टेंट जो पूछता रहता है परीक्षा में, आपका रोपड़, रोपड़ पंजाब में है। और रोपड़ कौन सा नदी? सतलज नदी। रोपड़ कौन सा नदी? सतलज नदी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। रोपड़ कौन सा नदी दोस्त? सतलज नदी। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे जो है देखिए यहां पर कहता है कि 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का सम्मेलन कहां हुआ? जयपुर में। कहां पर हुआ दोस्तों? जयपुर में। तो यह भी आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया। तो यह भी आपके लिए परीक्षा के लिए वीवीआई हो सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। दोस्तों कुछ और आपको पुरस्कार जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको ध्यान में रखिएगा। ये आपको सचिवालय में भी पूछा था। यूनेस्को शांति पुरस्कार याद रखिएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया? एंजेला मार्केल को दिया गया। ठीक है, यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया? एंजेला मार्केल को दिया गया। याद रखिएगा। नानसेन पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया? तो यह भी एंजेला मार्केल को दिया गया। याद रखिएगा। अगर पूछेगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां जो है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो किसको दिया गया? तो याद रखिएगा दामोदर माउजे को दिया गया। किसको दिया गया? दामोदर माउजे को दिया गया। इसको भी याद रखिएगा, दामोदर माउजे को दिया गया। और भी याद रखिएगा बिहारी पुरस्कार ये माधव हाड़ा को दिया गया। इसको भी याद रखिएगा, माधव हाड़ा को दिया गया, हाड्डा को। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, और भी आपको कुछ पुरस्कार है जो आपको परीक्षाओं के लिए पूछ दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान ये किसको मिला दोस्तों? सरस्वती सम्मान मिला रामदरस मिश्रा को मिला। और याद रखिएगा एक व्यास सम्मान, तो जो व्यास सम्मान दिया गया दोस्तों ये किसको दिया गया? तो याद रख लेना असगर वजाहत को दिया गया। तो ये सभी को आप रिवीजन मोड में रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे जो है पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला कहां पर मना? तो याद रखिएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला जो हुआ मना वो जम्मू कश्मीर में मना दोस्तों। एक चीज और याद रखिएगा आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो मान लीजिए कि ऊपर वाला जो सेक्शन जो है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा एक करेवा मिट्टी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में एक करेवा मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जो केसर के लिए क्या है? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए। और कहां पर पाई जाती है? तो कश्मीर घाटी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, याद रखिएगा। और यहीं पर जो श्रीनगर है, श्रीनगर जो है शहर की स्थापना किसने किया था दोस्त? अशोक। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। और जम्मू कश्मीर में एक बुलर झील है, जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? बुलर झील। तो याद रखिएगा करेवा मिट्टी जो है वो आपको जाफरान केसर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जाफरान केसर। और जाफरान केसर यहाँ पर होता है और ये काफी प्रसिद्ध मिला हुआ है। और जम्मू कश्मीर का ये प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग में मिला हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। करेवा मिट्टी कश्मीर घाटी में जाफरान केसर के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर का जो शहर है उसका निर्माण अशोक किए थे। और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसको भी आप याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे जो है यहां देखिए कहता है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने अगले 5 साल तक भारत की विकास परियोजनाओं के लिए 25 अरब डॉलर की धनराशि देने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने अगले 5 साल तक भारत की विकास परियोजनाओं के लिए कितने धनराशि देने की घोषणा की है? तो 25 अरब डॉलर। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जो है आपको एक चीज याद रख लेना है, ये जो एशियाई विकास बैंक है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1966 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मनीला
फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1966 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस, याद रखना इसको। ठीक है, आगे कहता है कि सकल राज्य घरेलू जोखिम रैंकिंग 2023, दुनिया के 50 जोखिम वाले शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो 9। क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में दुनिया के 50 जोखिम वाले शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो 9 शहर शामिल हैं। इसको याद रखिएगा। कौन कौन से 9 मतलब है, मतलब इसमें 9 राज्यों के शहर हैं, तो याद रखिएगा बिहार, असम, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और केरला। अपना अपना राज्य को याद कर लेना है। ठीक है, तो 9 राज्य इसमें शामिल हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन 9 राज्य हैं, बिहार, असम, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला। तो इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है कौन इसमें शामिल है और कौन इसमें शामिल नहीं है। तो सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में दुनिया के 50 जोखिम वाले राज्यों में भारत के 9 राज्य शामिल हैं। इसको इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों, विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों, तो 107 है। याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक में कितना है, तो मानव विकास सूचकांक में याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक में जो है हम 132 स्थान पर है। इस चीज को भी जरा याद करते हुए चलिएगा इंडेक्स को। ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैट बॉक्स का क्या नाम है, तो अम्मा क्रूस एआई चैट बॉक्स, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर को इस पे आपको जानकारी मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा में याद रखिएगा, उड़ीसा में एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा दोस्त, उड़ीसा में है। याद रखिएगा, उड़ीसा में। ठीक है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन झील, तो चिल्का झील। ये भी कहाँ है दोस्त, तो उड़ीसा में है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हो ना, तो उड़ीसा में, तो याद रखिएगा, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, तो उड़ीसा में चिल्का झील को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर एक व्हीलर द्वीप भी है, जहां से सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता था। और व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम क्या है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी कहां पर है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, पूछे आपके व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो क्या मारिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो टीके रंगराजन साहब को दिया गया। ठीक है, ये पूर्व सांसद हैं, तो याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और आपको बताए थे कि अब्दुल कलाम साहब ने, याद रखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। पूरा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण सेक्टर में शहरी वातावरण को क्या कर देना, मतलब स्थापित कर देना, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, ताकि लोगों का गांव से शहर की ओर पलायन क्या हो जाए, कम हो जाए। और याद रखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट। और इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था। इसको भी आप याद रखिएगा, मिसाइल मैन किसको कहा जाता था, कलाम साहब को। और इनकी पुस्तक को याद रखिएगा, इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर। किसको कहा जाता था, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता था। याद रखिएगा। कुछ उपनाम को भी आप परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे रॉकेट मैन किसको कहा जाता था, तो रॉकेट मैन कहा जाता था के सिवान को। के सिवान जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, याद रखिएगा।
मिसाइल मैन तो एपीजे अब्दुल कलाम। अब आपसे पूछेगा कि मिसाइल ओमेन किसको कहा जाता है, तो मिसाइल ओमेन कहा जाता था, मिसाइल ओमेन कहा जाता है केटी थॉमस को। अगर आपसे पूछेगा टाइगर मैन, तो दरोगा में आया हुआ है वाटरमैन, वाटरमैन को याद रखिएगा, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, वाटरमैन कौन, राजेंद्र सिंह को याद रखिएगा, वाटरमैन कहा जाता था। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि टाइगर मैन, टाइगर मैन किसको कहा जाता था, तो कैलाश संखाला को कहा जाता था दोस्तों, कैलाश संखाला को कहा जाता था टाइगर मैन, तो इसको भी कैलाश संखाला। तो कुछ उपनाम याद रखिएगा, रॉकेट मैन के सिवन, टाइगर मैन कैलाश संखाला, वाटरमैन राजेंद्र सिंह। ठीक है, रॉकेट मैन के सिवन। तो ये आपके परीक्षाओं के लिए क्या है, आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक सेकेंड, रॉकेट ओमेन जो कहा जाता था, जो रॉकेट ओमेन कहा जाता था, ये जो है थोड़ा सा इसको इसका नाम है रॉकेट ओमेन का, देखिए यहाँ पे केटी थॉमस नहीं रखिएगा, रॉकेट ओमेन का कहा जाता है कि रितु करिधल को, याद रखिएगा, रितु करिधल को रॉकेट वुमन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या हो गया, वाटरमैन, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, टाइगर मैन कैलाश सिंघाला, ठीक है, रॉकेट मैन के शिवन, रॉकेट वुमेन कौन होगा, रितु करिधल। अच्छा एक और भी लिखी लीजिए, डॉल्फिन मैन, डॉल्फिन मैन ये बिहार के हैं, रविंदर सिन्हा, याद रखिएगा, डॉल्फिन मैन रविंदर सिन्हा। तो कुछ याद रखिएगा फैक्ट जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड, काफी गौरव की बात है सर कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले जो है रिकी केश साहब, इन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड कर दिया है और ये भारतीय मूल के हैं। और ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि रिकी केश जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो काफी चर्चा का विषय है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके परीक्षाओं के लिए कि रूस जो है न्यू स्टार्ट संधि से क्या हो गया, अलग हो गया। तो रूस जो है न्यू स्टार्ट संधि से क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया। तो यहां पर याद रखिएगा, आपको कुछ परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बात आपको बताना जरूरी है। जो न्यू स्टार्ट संधि है दोस्तों, जो न्यू स्टार्ट संधि है, इसकी शुरुआत 2011 से 2021 तक के लिए हुआ था और ये अमेरिका यानी कि यूएसए और रूस के बीच में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि दोनों देश अपनी परमाणु क्षमताओं का एक दूसरे को जानकारी देंगे। तो याद रखिएगा, स्टार्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक, इसका स्टार्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। यानी कि इसमें यह कहा गया था कि दोनों देश अपने आर्म्स जो है, अपने आर्म क्षमता में क्या करेंगे, कमी लाएंगे। तो याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म होता है, जो 2011 में साइन हुआ था रूस और अमेरिका के बीच में और अवधि था 2021 तक। फिर इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसी बीच रसिया ने बोला कि नहीं भैया, हम जो है आपसे अलग होंगे, क्योंकि रसिया और यूक्रेन क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो यह आप समझ रहे हैं ना, परमाणु क्षमता के मामले में दोनों देश अब कम नहीं होना चाहते हैं। रसिया कहता है कि नहीं, अब हम परमाणु क्षमता को कम नहीं करेंगे, और अमेरिका भी कहता है कि हम नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा रसिया बोला कि हम क्या हो जाएंगे, अलग ही हो जाएंगे। और जो यूक्रेन में भारतीय फंसे थे, उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तो ऑपरेशन गंगा, इसको भी याद रखिएगा। तुर्की में जो भूकंप आया, तो एनडीआरएफ, भारत के एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन चलाया दोस्तों, तो ऑपरेशन दोस्ती चलाया। तो इसको भी आप याद करके रखिएगा परीक्षाओं के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जो है कहता है दोस्तों कि संविधान पार्क कहां खोला गया, तो याद रखिएगा राजस्थान में। और ये द्रौपदी मुर्मू जो 15वें राष्ट्रपति हैं हमारी, द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जो है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, इन्होंने संविधान पार्क का उद्घाटन कहां किया दोस्तों,
राजस्थान में। एक चीज और याद कर लीजिएगा दोस्तों कि जो द्रौपदी मुर्मू है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और ये किस जनजाति से हैं दोस्तों? तो संथाल जनजाति से। कौन जनजाति से? संथाल जनजाति से हैं, इसको भी याद रखिएगा। और इनका निवास स्थान कहाँ है? तो मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में पड़ता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कहता है कि सौर ऊर्जा की क्षमता सबसे ज्यादा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। ये भी आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सौर ऊर्जा क्या है? तो रेन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, मतलब कभी ना खत्म होने वाला, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ये। नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, और इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा। तो ये कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा भी है। दूसरा क्या है? पवन ऊर्जा है। फिर कौन सा ऊर्जा है? भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, याद रखिएगा। चौथा ज्वारीय ऊर्जा है। ये सभी क्या है आपका? ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है दोस्तों। अक्षय ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा है, यानी आपको कुछ भी लगा के पूछ सकता है। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा का स्थापित क्षमता के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो याद रखिएगा हमारा राजस्थान, याद रखना। तो इस तरीके से जो है आपका 23 फरवरी 2023 का जो इंपॉर्टेंट करंट हो सकते हैं उसके साथ जो स्टैटिक फैक्ट है आपके पास लाने का हमने प्रयास किया दोस्तों। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होगा। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।